राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग जो GIC के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तीनों बल्लियाँ, उसमें से हम लोगों ने 3 मंत्रों का अध्ययन कर लिया है। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। उसमें जो नचिकेता नाम का वो बालक रहता है, जिसके पिता का नाम है उद्दालक ऋषि, जिनको वाजस्रवस भी कहते हैं, वो जब गायों का दान करते हैं तो वो नचिकेता देखता है कि पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकांस्तांस गच्छति सा ददत ता ददत। इन गायों को अगर कोई देता है तो वो अनंदा, न जहाँ पर क्या हो, नंद न हो, आनंद न हो, ऐसा जो लोक अर्थात नर्क लोक को चला जाता है। तो हमारे पिताजी ऐसे गायों का दान कर रहे हैं, ऐसी बात उसके मन में आती है। तब वो क्या करता है कि अपने, देखो, पुत्र उसे कहते हैं कि पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्र, जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को बचा लेता है उसे ही पुत्र कहते हैं। तो इसने भी सोचा कि अगर पिताजी ऐसे गायों का दान करते हैं तो इनको नरक में जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। तो वो विचार करके फिर अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी, आप अपने सर्व संपत्ति का, यह जो विश्वजित नाम का यज्ञ है, इस यज्ञ में आपने अपने संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया है, तो आप ये बताइए कि मुझे आप किसे दान कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न इस अगले वाले मंत्र में हो रहा है और फिर पिताजी कहते हैं कि मैं तुमको मृत्यु को दान करता हूँ। तो आइए इस मंत्र को भी हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि स होवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वां ददामीति। स होवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। कहते हैं कि सह माने वह जो नचिकेता है, वह पितरम अपने पिता से क्या करता है, उवाच, तम ह पितरम उवाच, वह अपने पिता से क्या करता है, बोलता है, पूछता है कि हे पिताजी, कस्मै माम दास्यसीति, तत्तो कस्मै माम दास्यसीति, हे तात, हे पिताजी, कस्मै माम, माम माने मुझे, आप कस्मै माने किसे, दास्यसीति किसे दान करेंगे, आप मुझे किसको दान करेंगे। पिताजी ने पहली बार जब सुना तो वो इग्नोर कर दिए, अनदेखा कर दिया। उन्होंने सोचा कि जाने दो, बालक है, कोई बात नहीं। लेकिन द्वितीयम तृतीयम, फिर जब नचिकेता ने द्वितीयम माने दोबारा पूछा, तृतीयम माने तिबारा पूछा, बार बार जब पूछा तो तम होवाच, तब उन्होंने अर्थात उस नचिकेता के पिताजी ने उससे कहा कि मृत्यवे त्वा ददामीति। त्वा, ये 2 पद बनते हैं, त्वा और त्वाम विकल्प से बन जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो वही त्वा है चाहे त्वाम है, माने तुमको। तो त्वा मृत्यवे ददामीति, मैं तुमको मृत्यु को दान करता हूँ। किसको दान करता हूँ, मृत्यु को। स होवाच पितरम, वह अपने पिता से बार बार पूछता है कि तत् कस्मै माम दास्यसीति, हे तात, आप मुझे किसे दान कर रहे हैं। तो पहली बार जब उसने कहा तो उनके पिता जो उद्दालक ऋषि थे उसको अनदेखा कर दिए, बोले जाने दो, कोई बात नहीं, बालक है, कहता रहता है। लेकिन द्वितीयम तृतीयम जब दोबारा तिबारा पूछने लगा तो तम होवाच, तब उन्होंने कहा कि मृत्यवे त्वा ददामीति, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। अर्थ स्पष्ट है, देख लीजिए। तब वह अपने पिता से बोला कि हे तात, आप मुझे किसको देंगे। इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा। तब पिता ने उससे कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा, ऐसा कहा। ठीक, चलते हैं अगले मंत्र की तरफ। आशा करता हूँ ये मंत्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगला मंत्र देखते हैं। अब जब पिताजी ने उनसे ऐसा कह दिया कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, तो बालक मन में सोचने लगा कि देखो, ऐसी जो अधम पद वाले हैं वो किसी अधम शिष्य अथवा अधम पुत्र के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अपने पिताजी के श्रेष्ठ पुत्रों में अथवा श्रेष्ठ शिष्यों में हूँ, अथवा नहीं माने तो मध्यम शिष्यों में अथवा मध्यम पुत्रों में हूँ। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे अधम कहलाऊँ। उत्तम शिष्य वही होता है जो गुरु के अथवा पिता के जो मन भावे ऐसे कार्य को कर देता है। मध्यम क्वालिटी का वो होता है जो उनके कहने के अनुसार, जैसी वो आज्ञा करे आज्ञा अनुसार कार्य करता है।
और अधम पुत्र वो होता है, अधम पुत्र अथवा अधम शिष्य वो होता है जो कहते रह जाए लेकिन वो सुने ही नहीं। ठीक, प्रथम में वो आता है कि कहने की भी आवश्यकता न पड़े, जैसी उनकी इच्छा हो वैसा वो पुत्र अथवा शिष्य कर ले। मध्यम में वो आता है कि उन्होंने कहा और उसने कर लिया। और अधम में वो आता है कि वो कहते ही रह गए लेकिन उसने नहीं किया। तो यही बालक सोच रहा है कि मैं या तो प्रथम क्वालिटी का हूँ अथवा मध्यम क्वालिटी का हूँ, अधम तो मेरी संज्ञा है ही नहीं। फिर पिताजी ऐसा कौन सा कार्य है जिसे सिद्ध करने के लिए मुझे ऐसा कह रहे हैं। वही बात अगले मंत्र में लिखते हैं, कहते हैं कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंसुद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंसुद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। कहते हैं कि बहुनाम प्रथमः एमि और बहुनाम मध्यमः एमि। बहुनाम माने जो इनके बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे जो शिष्य हैं, उन बहुत शिष्यों में अथवा जो पुत्र हैं उन पुत्रों में मैं क्या हूँ, प्रथमः एमि, मेरा क्या प्रथम स्थान है, मैं प्रथम में हूँ। और बहुनाम मध्यमः एमि, और बहुतों में बहुत जो इनके पुत्र अथवा शिष्य हैं उसमें उनमें क्या हूँ, मैं मध्यम हूँ। माने जो प्रथम क्वालिटी के हैं, जो उनके इच्छा अनुसार ही कार्यों को कर लेते हैं, उनमें से भी मैं हूँ। और जो इनके कथनानुसार कार्य करते हैं, इन्होंने जो आज्ञा की है उसके उनमें मैं भी हूँ। किंसुद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। फिर कहते हैं कि यमस्य किंसुद अद्य कर्तव्यम, यमस्य माने जो यमराज हैं, उन यमराज का किंसुद माने ऐसा कौन सा कार्य है, अद्य माने इस समय, ऐसा क्या कार्य है, यन्मयाद्य करिष्यति, जिससे पिताजी मेरे द्वारा क्या करवाना चाहते हैं, सिद्ध करेंगे। यन जिस कार्य को, मयाद्य माने मेरे द्वारा ही, करिष्यति माने सिद्ध करेंगे, सिद्ध करना चाहते हैं वो मेरे द्वारा ही। यमराज का ऐसा कौन सा कार्य है जो करना चाहते हैं। भाई मुझे ऐसा कहें ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि मैं प्रथम और मध्यम क्वालिटी का इनका शिष्य अथवा पुत्र हूँ। तो बहुनाम प्रथमः एमि, बहुतों में माने जो प्रथम श्रेणी के इनके पुत्र और शिष्य हैं, ऐसे बहुत सारे प्रथम श्रेणी के शिष्य और पुत्रों में प्रथमः एमि, मैं प्रथम में हूँ। और बहुनाम मध्यमः एमि, मध्यम क्वालिटी के जो शिष्य हैं उनमें भी मैं हूँ, मतलब मध्यम क्वालिटी में भी मैं आता हूँ, अधम में तो मैं हूँ नहीं। फिर यमस्य किंचित् अद्य कर्तव्यम, यम का ऐसा कौन सा कार्य है, यमस्य किंचित् कर्तव्यम, यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो अद्य माने आज, इस वक्त, यन्मया करिष्यति, यन्मया माने जो, मया माने मेरे द्वारा, करिष्यति माने करेंगे, सिद्ध करना चाहते हैं। अर्थ देख लेते हैं। लिखा है कि मैं बहुत से जो शिष्य या पुत्र हैं उन पुत्रों में मैं तो प्रथम माने मुख्य वृत्ति से चलता हूँ, माने उनके जो इच्छा होती है उस इच्छा अनुसार ही कार्य कर देता हूँ। और बहुतों में मध्यम माने मध्यम वृत्ति से जाता हूँ, मध्यम वृत्ति से भी रहता हूँ, उनकी आज्ञा अनुसार भी कार्य करता हूँ। फिर यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। स्पष्ट है। चलते हैं अगले मंत्र की तरफ। जब इतनी बातें हो जाती हैं तो पिताजी का मन जो है वो थोड़ा खिन्न हो जाता है। पिताजी सोचने लगते हैं कि यार ये मैंने क्या कह दिया, अब तो ये मेरा जो पुत्र है वो मानेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह अपने पिता के वचनों का पालन करने वाला है। और दूसरी बात यह है कि ऋषियों की वाणी एक बार जो निकल जाती है सो निकल जाती है, फिर उसे झूठ करना भी ठीक नहीं है। तो पिताजी पश्चाताप करने लगते हैं कि आखिर अब इसे मरना ही पड़ेगा, ऐसा क्या उपाय करूं कि इसे न मरना पड़े। ये सोच करके पिताजी पश्चाताप करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार कह दिया है कि मैं तुम्हें यम को दान कर रहा हूँ, और यम को दान करने का मतलब है कि मार दूंगा, और मार देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। उनके इतने श्रेष्ठ पुत्र हैं, इतने उत्तम पुत्र हैं, और उसे वो मार दें तो ऐसा कौन पिता है जिसका कलेजा न फट जाए। तो फिर वो बैठ के बेचारे बड़ा चिंता करने लगते हैं, बड़े पश्चाताप करने लगते हैं। तो फिर नचिकेता अपने पिता को समझाते हुए अगला मंत्र कहते हैं कि पिताजी आप क्यों पश्चाताप कर रहे हैं। आप अपने पिताजी को देखिए, उनके पिताजी माने अपने दादाजी को देखिए, माने मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी को देखिए। वो थे, आए थे, चले गए, कोई बात नहीं, ये तो शरीर है, नाशवान है, आता है जाता है, इसका तो काम ही है यही करना। बोले कैसे? तो कहते हैं जैसे खेती पकती है, किसान अनाज काट करके ले आता है, फिर बीज वपन करता है, फिर खेती पैदा होती है, ठीक वैसे ये शरीर है। फिर आप इसके लिए क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? वही बात इस मंत्र में बतला रहे हैं। कहते हैं
कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, अनुपश्य यथा पूर्वे, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्तः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः, अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। कहते हैं कि पूर्वे यथा अनुपश्य, पूर्वे माने जो पूर्व में थे, जो आपके पिताजी थे, दादाजी थे, उनका कैसा व्यवहार था, यथा माने जैसा भी व्यवहार था, उसको अनुपश्य माने उसको देखिए, उस पर विचार करिए, उसको सोचिए कि हाँ वो लोग थे, आए थे, उनका उनकी वृद्धावस्था आई, फिर उनका मरण हो गया, वो फिर अपने धाम को चले गए जहाँ से आए थे, उसी को अनुपश्य, उसी को आप क्या करिए, देखिए, उस पर विचार करिए। पूर्वे माने पूर्व में, यथा माने जिस प्रकार से घटना घटी है उसको अनुपश्य माने देखिए, उस पर विचार करिए। और अपरे, अपरे माने न परे इति अपरे माने अद्य, इस समय, और इस समय भी, तथा माने उसी प्रकार से प्रतिपश्य हो रहा है, वर्तमान काल में भी जो कार्य चल रहा है उसे भी आप देखिए, प्रतिपश्य प्रवृत्त होइए, उसको भी आप, जैसे लोग इसमें प्रविष्य हैं, वर्तमान में जो कार्य है उसको कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस बात को भी आप क्या करिए, देखिए। ठीक, कहते हैं पूर्वे माने पूर्व में, जब आपके दादाजी थे, परदादाजी थे, इत्यादि लोग थे, वो यथा माने जिस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते थे, कैसे आए और कैसे चले गए, उसको अनुपश्य माने उसको देखिए। और अपरे माने इस समय, वर्तमान काल में भी, तथा माने उसी प्रकार से जो प्रवृत्त हुए लोग हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसको प्रतिपश्य, उससे भी देखिए, उस पर भी विचार करिए। बोले कैसे हैं, तो कहते हैं कि सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, मर्त्यः माने जो मनुष्य है वो सस्यमेव, सस्य माने होता है अनाज, जैसे खेती होती है, अनाज होता है, उस अनाज के इव माने तरह, खेती की तरह ही पच्यते माने पक जाता है, वृद्धावस्था होना माने पक जाता है, वृद्ध होकर के फिर चला जाता है। और पुनः सस्यमिव जायते, पुनः, पुनः माने दोबारा, सस्य माने उसी खेती की तरह, इव माने तरह, जायते माने उत्पन्न होता है। ठीक, जैसे खेती में पक जाने के बाद किसान उसे काट करके लेकर के चला आता है, ठीक उसी प्रकार से वृद्धावस्था होने पर यमराज अपनी खेती को काट करके लेके चले जाते हैं। और फिर दोबारा किसान जब खेत में बीज वपन करता है तो जैसे खेती उत्पन्न होती है, जायते, ठीक उसी प्रकार से बालक का भी जन्म होता है। वही नचिकेता अपने पिताजी को, उद्दालक जी को समझा रहे हैं कि पूर्वे यथा, पूर्व में जैसा था उसे अनुपश्य, उसे देखिए, और अपरे माने इस समय भी, तथा माने जो है उसको भी प्रतिपश्य, उसे भी आप देखिए, उस पर विचार करिए। बोले वो कैसा है, तो कह रहे हैं कि मर्त्य माने यह जो मर्त्य है, मनुष्य है, यह जो व्यक्ति है, ये कैसा है, तो सस्य में, खेती की तरह, अन्न की तरह, अनाज की तरह, पच्यते पकता है माने वृद्धावस्था को प्राप्त होकर के मर जाता है, और पुनः दोबारा सस्य में माने खेती के तरह ही जायते, अजायते उत्पन्न होता है। अर्थ देख लीजिए, कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्व पुरुष व्यवहार करते थे, पूर्व पुरुष माने आपके दादा परदादा इत्यादि, उसका विचार कीजिए, उस पर भी अनुपश्य माने उसको विचार करिए। तथा जैसे वर्तमान कालीन अन्य लोग प्रवृत्त होते हैं, अपरे, तथा जैसे इस समय वर्तमान काल में लोग उसमें प्रवृत्त हो रहे हैं कार्यों में अपने, उसको भी प्रतिपश्य माने उसे भी देखिए। बोले कैसे हैं, तो मर्त्य माने मनुष्य, सस्य में उपच्यते, सस्य माने खेती की तरह पकता है और खेती की भांति पुनः माने फिर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी मंत्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला मंत्र देखते हैं। देखिए, जब इस प्रकार से नचिकेता अपने पिताजी को समझाता है, समझा करके फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। जो नचिकेता है अपने पिताजी को इस प्रकार से समझाता है और समझा करके फिर यमराज जी के पास चला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ योग बना कि जिस समय वो यमलोक में पहुँचे तो वहाँ पर यमराज नहीं थे, कहीं घूमने के लिए चले गए होंगे। तो जब घूम घाम के यमराज जी आए तो 3 रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। 3 रात्रि व्यतीत हो चुकी थी। तो यमराज जब अपने घर में आए तो उनके मंत्रियों ने, उनकी पत्नी ने समझाया कि देखो ब्राह्मण आया हुआ है आपके दरवाजे पर, और आप उसका कोई भी स्वागत सत्कार नहीं किए क्योंकि आप यहाँ पर नहीं थे। और कोई अतिथि ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आए और आप सत्कार ना करें
तो इसका बहुत घोर पाप आपको लगेगा। इसलिए आप जाइए और उस ब्राह्मण बालक का क्या करिए, सत्कार करिए, अतिथि सत्कार करिए। इसी बात को इस मंत्र में कहते हैं। कह रहे हैं कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। कहते हैं कि हे वैवस्वत, हे वैवस्वत, जो क्या है, वैवस्वत हैं। वैवस्वत माने विवस्वान सूर्य के जो पुत्र हैं। ऐसे कौन, यमराज। तो उनके लिए कहते हैं हे वैवस्वत, गृहान घर में, आपका जो घर है, हे वैवस्वत, हे विवस्वान सूर्य के पुत्र, कौन, यमराज, आपके गृहान माने घर पर वैश्वानर, वैश्वानर ये एक अग्नि का विशेष नाम है। तो वही कहते हैं कि हे वैवस्वत, हे वैवस्वत यम, आपके गृहान माने घर में वैश्वानर, घर पर क्या है, वैश्वानर अग्नि, जो वैश्वानर अग्नि है उस अग्नि के समान जिसकी कांति है, जो देदीप्यमान कांति से क्या है, युक्त है, ऐसा ब्राह्मण अतिथि, जो ब्राह्मण अतिथि है वह क्या हुआ है, प्रविशति, ऐसा ब्राह्मण अतिथि ही, जो ब्राह्मण अतिथि है, ब्रह्मज्ञानी अतिथि है, वह क्या हुआ है, प्रविशति माने प्रवेश कर चुका है, वह आ चुका है, आपके यहाँ आया हुआ है। तो कहते हैं कि तस्य माने वो जो ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है, उस ब्राह्मण अतिथि की जो गृहस्थ पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं। इसलिए एताम, तस्य एताम, एताम माने वो जिस प्रकार से अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, तस्य, तो आप क्या करिए, तस्य माने वह जो ब्राह्मण अतिथि है उस अतिथि की, एताम माने यह जो पाद्यार्घ इत्यादि का सत्कार होता है, ऐसी पाद्यार्घ दे करके शांतिम कुर्वन्ति, आप क्या करिए, उनको शांत करिए, प्रसन्न करिए। ठीक है, तो वही कहते हैं कि उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करें, तो कह रहे हैं उदकम हर, उनको शांत करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए आप उदकम हर, उदक को क्या करिए, ले जाइए, ले जा करके उनको पाद्यार्घ इत्यादि दीजिए। कहते हैं हे वैवस्वत, हे विवस्वान सूर्य के पुत्र यम, आपके गृहान माने घर में क्या कहते हैं, वैश्वानर, वैश्वानर अग्नि के समान ब्राह्मण अतिथि प्रविशति, एक ब्राह्मण अतिथि का क्या हुआ है, प्रवेश हुआ है, एक ब्राह्मण अतिथि आपके यहाँ आया है। तो आप क्या करिए, तो कह रहे हैं उदकम हर, उदक को ले जा करके, उदक को ले जाइए पाद्यार्घ इत्यादि के लिए, उनका पैर धुलने के लिए, उनको अर्घ देने के लिए, उदकम हर, उदक को ले जाइए। तस्य माने इस प्रकार की जो उनकी सेवा है, एताम शांतिम कुर्वन्ति, उनको क्या करिए, ये सब प्रदान करके शांति करिए, शांत करिए, उनको अतिथि सत्कार करिए। कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि आप उदक को ले जा करके, जल ले जा करके, और तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, उनकी जो अतिथि सत्कार है उस सत्कार को आप करिए। क्यों, क्योंकि गृहस्थ के यहाँ अगर कोई अतिथि आ जाता है और वह गृहस्थ अतिथि का सत्कार नहीं करता है तो उस अतिथि के संपूर्ण पाप को गृहस्थ रख लेता है और अपने संपूर्ण पुण्यों को उस अतिथि को दे करके विदा कर देता है। ऐसी शास्त्रों की मर्यादा है। अगर आप अतिथि सत्कार नहीं करते हैं, अगर आप गृहस्थ हैं, तो आप अपने पूरे पापों को, अतिथि के पूरे पापों को ले लेंगे और अपने पूरे पुण्यों को प्रदान कर देंगे। इसलिए अतिथि सत्कार अवश्य करना चाहिए। वही कहते हैं कि हे वैवस्वत, क्या, तो कह रहे हैं कि गृहान माने आपके घर में वैश्वानर, वैश्वानर की तरह, एकदम धधकती हुई अग्नि की तरह, देदीप्यमान अग्नि की तरह ब्राह्मण अतिथि प्रविशति, एक ब्राह्मण अतिथि का प्रवेश हुआ है, ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है। इसलिए आपका क्या करिए, तो उदकम हर, उदक को ले जाइए, और तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, और इस उदक से क्या करिए, उनकी शांति करिए। इस प्रकार से हम लोग 7 मंत्रों तक देख लिए हैं। इसके अगले के मंत्रों को हम अपना अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहीं आपको कोई बात समझ में
ऐसी तो नहीं कि जो नहीं आ रही हो। नहीं आए तो आप पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे।